हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर। हम लोग क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के सम्स कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक खत्म कर दिया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 21। देख लेते हैं क्वेश्चन 21। अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, मतलब लैम्डा गिवन है, पासेस थ्रू अ स्लिट ऑफ विड्थ। तो दो डेटा यहाँ अवेलेबल है। लैम्डा है 550 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब -9 मीटर, और दूसरा है स्लिट विड्थ। स्लिट विड्थ यहाँ ए लिखा जाता है, तो ए इज इक्वल्स टू 0.4 mm को मीटर करेंगे तो -3 आएगा, और इसको एक डेसिमल आगे ले जाएंगे तो 4 के साथ 10⁻⁻4 आएगा। ओके, अब आगे द इंटेंसिटी पैटर्न of the transmitted light is seen on a screen which is 40 सेंटीमीटर away। तो स्क्रीन के डिस्टेंस को कैपिटल डी लिखा जाता है 40 सेंटीमीटर, या तो इसको 0.4 मीटर भी लिख सकते हैं, या तो -2 में लिख सकते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। इसको अगर डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा मैं तो होता क्या है, ये है अपना स्क्रीन, ठीक है, ये हमारा सेंटर का लाइन, ये पॉइंट तो हमेशा क्या रहेगा, राइट ही होता है। अब इसके बाद डार्क होता है, यहाँ एक डार्क है पहला और यहाँ एक डार्क है। तो क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस ढूंढना है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है y इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा डी अपॉन ए। ओके, लैम्डा डी बाई ए इधर के लिए, लैम्डा डी बाई ए यहाँ के लिए, तो दोनों ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी बाई ए। यहाँ से हमको मिल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क बैंड्स ऑन आइदर साइड्स। ओके, तो वैल्यूज डाल देता हूँ मैं। 2 लैम्डा का वैल्यू है 550 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई के साथ में क्या है, कैपिटल डी 0.4, और a की वैल्यू है 4 10⁻⁴। ये 4 को कट करेंगे, 4 को यहाँ से कट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1, मतलब 10⁻⁻1। ये -4 ऊपर दे दोगे, ये बन जाएगा +4। ओके, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 550 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 550 इंटू 2 होता है 1100 इंटू पावर, देख लो अभी पूरा, ये -9 है, 0.1 का मतलब -1, ये -4 ऊपर गया, बन गया +4, तो -1 -9 इज -10, -10 +4 इज -6, तो पावर टोटल आ जाएगा -6। तो ये हो गया 1100 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स। ओके, अब ये 3 प्लेसेस अगर मैं इसको पीछे मूव कर लूँ, दैट इज इसको लिख दूँ 1.1, तो यहाँ से बना 10⁻3, तो 1.1 के साथ आ गया 10⁻3, साथ में क्या है 10⁻⁻6 मीटर्स, दैट इज 1.1 इंटू ये क्या बन जाएगा 10⁻⁻3 मीटर, और 10⁻⁻3 मीटर क्या होता है, मिलीमीटर, तो 1.1 mm। ओके, ये आ गया हमारा डिस्टेंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन 22। व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ, यानी कि ए, टू द वेवलेंथ ऑफ सिंगल स्लिट, दैट इज लैम्डा, फॉर अ सिंगल स्लिट टू हैव फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा एट 45। ओके, तो थीटा की वैल्यू क्या है, θ1 दैट इज 45.0 डिग्रीज। हमको ढूंढना क्या है, स्लिट विड्थ का मतलब ए और वेवलेंथ मतलब लैम्डा, हमको ढूंढना है ए बाय लैम्डा। अब ये फर्स्ट मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होता है, फॉर फर्स्ट मिनिमम हमारा जो फॉर्मूला है साइन थीटा वाला, साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए, दैट इज n लैम्डा बाई। अब ये फर्स्ट है इसलिए n की जगह पे लिख देंगे 1, तो साइन ऑफ थीटा, और एक्चुअल फॉर्मूला देखो ऐसे लिखा जाता है, साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा बाई, वो भी n में भी प्लस माइनस होता है, तो हमारे n इक्वल टू 1 है, तो ये बन जाएगा साइन θ1 इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा बाई ए।
अब ये बना साइन ऑफ 45 इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए। साइन 45 क्या है? 1/√2 इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए। क्वेश्चन हमको क्या बोला है? ए बाय लैम्डा ढूंढने के लिए। तो ए बाय लैम्डा क्या हो गया? √2/1 या √2 लिख दो, ठीक है, 1.414। ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा का ये फॉर्मूला याद रखना है, और अगर इसको और जनरलाइज याद रखना है तो इट इज बेसिकली ए साइन थीटा एन इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये वाला फॉर्मूला होता है जहाँ से हमने इसको ये बनाया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन 23। मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स passes through a slit. The diffraction pattern is observed on a screen 2.5 मीटर। तो d की वैल्यू है 2.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, if the width of the central maxima is 6 मिलीमीटर, width को w लिखता हूं यहां पे 6 मिलीमीटर, मिलीमीटर का मीटर होगा -3 के साथ। आगे, व्हाट इज द स्लिट विड्थ इफ वेवलेंथ इज। तो यहाँ 3 अलग अलग वेवलेंथ के लिए हमको ढूंढना क्या है? स्लिट विड्थ ढूंढना है। मतलब हम लोग ढूंढेंगे ए की वैल्यू जब लैम्डा की वैल्यू ये अलग अलग हो। पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। ये क्वेश्चन है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। सेंट्रल मैक्सिमा का डायग्राम याद रखना होता है हमेशा। देखो, सेंट्रल मैक्सिमा हमारा डायग्राम वही वाला है, ये वाला। ओके, तो ये मैंने बोला हुआ है पिछले क्वेश्चंस में भी, ये है वो सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या है? 2 लैम्डा डी बाई ए। ओके, क्योंकि यहाँ पे मिनिमा, यहाँ पे मिनिमा, उसी के बीच के डिस्टेंस को सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। तो ये है W। तो W का फॉर्मूला है 2 लैम्डा डी अपॉन ए। तो ए का फॉर्मूला मैं बना लेता हूँ। तो ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए इक्वल्स 2 लैम्डा डी अपॉन W, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला। अब इसी को अपने को 3 बार यूज करना है। तो पहला देख लेते हैं। जब वेवलेंथ की वैल्यू क्या है? 500 नैनोमीटर। तो ए पार्ट में, ये क्वेश्चन का ए है, रिमेंबर, इस ए से कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला लिख देता हूं लैम्डा कितना यहाँ पे? 500 नैनोमीटर। इसको अरेंज करोगे तो नैनोमीटर मतलब -9, और इसमें से ये 2, तो ये बन गया 5 इंटू 10⁻⁻7। ओके, ये इसमें पुट कर लेते हैं। सारा वैल्यूज पुट करने के बाद अब सॉल्यूशन कैसे आएगा इसका देख लेते हैं। यहाँ पे a इक्वल टू, अब राइट साइड में क्या होगा? देखो, ये 5 और 2, ये हो गया 10। यहाँ एक से पावर बढ़ा देगा, दैट इज 10⁻1 बन जाएगा इधर। तो अब पावर्स क्या बना? 10⁻2, ये हो गया 1। उसके साथ अपने पास क्या है? -7, ये -3 ऊपर जाएगा, ये बनेगा +3। तो बेसिकली हुआ कितना? 3 + 1 हो गया 4, 4 - 7 हो गया -3। अब साथ में उसके क्या है? 2.5 डिवाइडेड बाई 6। 2.5 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 2.5 बाई 6 आता है 0.41। ये 6 रेकरिंग है, 7 लिख देंगे आगे जाके। इनटू पावर मैंने यहाँ पे कितना बताया था अभी? -3 मीटर। और 10⁻³ मीटर को क्या लिख देंगे? मिलीमीटर। तो ये बन गया 0.4167 मिलीमीटर। ये आ गया हमारा पहला आंसर। ऐसे ही देखते हैं दूसरा। दूसरा वाला है 50 माइक्रो, वी पार्ट 50 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब -6 है, तो -6 + 1 इज -5। तो 5 10⁻⁻5 मीटर। ए की वैल्यू
देखो सिर्फ यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसको और इसको, तो मैंने एक लाइक टर्म्स में लिखा है, बस सिर्फ ये पावर 7 की जगह यहाँ 5 बना है, बाकी सब वही है। तो स्टेप हमारा आसान बन जाएगा सॉल्व करने के लिए। मेथड फिर से वही होगा, ये बन गया 1 10⁻⁴, सॉरी ये 5 2 10 10⁻⁴ हो गया। तो अब ये 2.5 डिवाइडेड बाई 6, ये नंबर तो यहीं से उठाएंगे, तो ये हो गया 0.4167। अब आगे पावर्स देख लो, 10 टू द पावर -5 पहले से है, ये बन गया +1, ये -3 ऊपर गया बन गया +3, तो टोटल नंबर आ गया 0.4167 इंटू 10 टू द पावर, ये 3 + 1 4, -5 + 4 इज -1। ओके, अब ये बना मीटर। अब इसको एडजस्ट करना है तो या तो एक डेसिमल और पीछे लेके जाओ, या तो इसको ऐसे लिख देंगे 41.67, ये बना 10⁻³ मीटर। मैं 2 आगे लेके जा रहा हूँ, और 10⁻³ मीटर क्या होता है, mm होता है, तो इट इज 41.67 मिलीमीटर। देखते हैं थर्ड वाला, दैट इज सी पार्ट। यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू है 0.5, ये आगे के जीरोस वैसे भी आएंगे नहीं, नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर -9 है, और इसको 5 में मैं लिखूंगा तो ये बनेगा -10, तो इट इज 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। नैनो का -9, इसको आगे मूव किया तो -1, तो क्या ये। अब ए में वैल्यू पुट करेंगे तो इट इज 2 इंटू 5 10⁻⁻10 ओके। मेथड हमारा फिर वही होने वाला है, 2.5 डिवाइड बाई 6 हमको पता है। अब पावर्स देख लो क्या क्या है, ये हो गया -10, इसका 5 टू द 10 वाला +1, -3 वाला ऊपर गया +3, तो इट इज 0.4167 इंटू -10 है, +1 +3, तो 3 + 1 4, 4 - 10 इज -6 मीटर। ओके, अब इसको ऐसे ही लिख सकते हो, या बुक में जैसा दिया है वैसा लिखना है। अब बाकी के आंसर्स देखोगे तो mm में लिखा है, तो अगर इसको भी mm में लिखना है तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, 0.4167 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, तो 10⁻³ मीटर को लिख देंगे mm, तो ये बन जाएगा मिलीमीटर, अगर मिलीमीटर में लिखना है तो। एल्स हमारा आंसर यहाँ पे हो गया है। ओके, कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसा आंसर छोड़ दो। ऑलराइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन 24। अ स्टार इज इमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो लैम्डा लिख देते हैं यहाँ पर। लैम्डा की वैल्यू है 5 10⁻⁻7 मीटर। देखो एंगस्ट्रॉन्ग मतलब क्या, -10, इसका 2 0 एडजस्ट करोगे तो ये बच जाएगा। अब आगे, determine the limit of resolution of a telescope having an objective of diameter 200 inches. T. इंच। अब इसको सेंटीमीटर में बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.54 से, तो ये बन गया 200 इंटू 2.54, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा सेंटीमीटर। करना अपने को मीटर ही है, तो मीटर करेंगे तो 100 से डिवाइड, दैट इज बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाई 2.54 मीटर का डबल कर लेते हैं, 5.08 मीटर। ठीक है, ढूंढना क्या है हमें, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, मतलब थीटा ढूंढना है। तो थीटा का जो फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। वैल्यूज डाल लेते हैं यहाँ पे, 1.22 लैम्डा की वैल्यू 5 10⁻⁷, डी 5.08। ओके, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, ये आ गया 6.10 डिवाइड बाई 5.08 इंटू 10⁻⁷।
इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो थीटा इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ लॉग 6.1 माइनस लॉग 5.08 इंटू 10⁻⁷ एंटी लॉग ऑफ 6.1 कैरेक्टर 6 है 0 पॉइंट, यहाँ पे देख लो 5.08 कैरेक्टर 6 है 0 पॉइंट, यहाँ पे देखेंगे 61 का 0 है, यह है 7853, यहाँ पर है 50 का 8, यह है 7059, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ तो कर लेंगे माइनस, तो 3 में से 9 जाएगा नहीं, ये बन जाएगा 4, क्योंकि 13, 4 में से 5 नहीं जाएगा, ये 8 की जगह बनना 7, 14 माइनस 5 इज 9, ये बन चुका है 7, 7 माइनस 0 इज 7, 7 माइनस 7 इज 0, 0 0 0.0794, ठीक है, 07 का 9 में 4 एंटी लॉग, ये आता है 1200, 1200 0 है तो डेसिमल 1 के बाद आएगा 1.2 10⁻⁷ रेडियन। ओके, ये हमारा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन 25। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bright fringes in a biprism experiment using light of wavelength। तो वेवलेंथ मालूम है, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस मालूम है, तो यहां लिखूंगा मैं लैम्डा 6 10⁻⁷ मीटर, और दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस का मतलब है फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ मालूम है 0.32 mm, कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। ये पहला डेटा हो गया। अब आगे, हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4800 इज यूज्ड, यानी कि इसको लिखना पड़ेगा लैम्डा 1 y1, यहां लिखेंगे लैम्डा 2 4800 एंगस्ट्रॉन्ग, मतलब ये होगा 4.8 10⁻⁷ मीटर, अगर ऐसा लिखना है तो। और नया डिस्टेंस क्या है ये पता करना है, तो फ्रिंज विड्थ का हमारा जो फॉर्मूला है वो है y इज टू लैम्डा d/d, ठीक है। अब इसको केस 1 केस 2, मतलब एक बार y1 लिखेंगे एक बार y2 लिखेंगे। ढूंढना क्या है हमको, हाउ मच इज द चेंज, मतलब बेसिकली मुझे ढूंढना है y1 माइनस y2, या जो भी हो ग्रेटर, उसमें से माइनस करके बताना है कि कितने से चेंज होने वाला है। ओके, इस फॉर्मूले से क्या समझ में आ रहा है कि y और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो y इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ओके, तो हमारा सोल्यूशन कैसे आने वाला है, ये आएगा y1 डिवाइडेड बाय y2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2। ओके, अब लैम्डा 1 क्या है 6 10⁻⁷, ये है 4.8 इंटू 10⁻⁷, इसको डिवाइड करेंगे तो -7 चला गया, 6 और 48, तो इट इज 1/6 8 48, तो 1/0.8 आता है। ठीक है, हमें ढूंढना क्या था, y1 मेरे पास है, y2 ढूंढना है, तो y2 की वैल्यू क्या बन गई, y2 चला जाएगा ऊपर, तो इट इज y1 मल्टीप्लाई बाय 0.8, y1 की वैल्यू कितनी है 0.32 है, इसको अब मैं mm में ही लिखता हूं, मल्टीप्लाई बाय 0.8। अब इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन आता है 0.256 0.256 mm। ओके, ये आ गया मेरे पास y2। क्वेश्चन क्या बोला था, चेंज ढूंढो, तो चेंज में क्या करेंगे, y1 बड़ा नंबर दिख रहा है 0.32 है, तो डेल्टा y दैट इज y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू है 0.32 माइनस 0.256, यह आता है 0.064 और ये यूनिट क्या थी mm। ओके, तो ये है हमारा आंसर। तो विद दिस हमारा वेव ऑप्टिक्स चैप्टर खत्म होता है। इफ यू हैव डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस
in any part of the video, you can put in the comment box below. See you soon with some other chapter.